नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 1 महीने पहले संपत्ति विवाद में हुई आर्य जनवीज विवेक कुमार की हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी राधिका वर्मा ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी दी है। खटीमा की पंजाबी कॉलोनी वार्ड 14 में रहने वाली राधिका वर्मा का आरोप है कि 1 महीने पहले संपत्ति विवाद के चलते उनके पति विवेक कुमार की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में उनकी सास भी गंभीर रूप से घायल हुई। हत्या का आरोप सचिन और आकाश पर लगा। वहीं पीड़िता राधिका वर्मा का कहना है कि घटना के बाद प्रशासन ने 15 दिन के भीतर आरोपियों का अवैध निर्माण गिराने का लिखित आश्वासन दिया था। नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी मौके पर निर्माण जस का तस खड़ा है। न्याय में हो रही देरी से हताश राधिका वर्मा ने अब एसडीएम को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह परिवार सहित आत्महत्या कर लेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन ने खुद 15 दिन की समय सीमा तय की थी। कुछ दिनों पहले यहाँ खटीमा में विवेक नाम के जो अराइज रवीज भी था, उसको पीट पीट के उसी के पड़ोसी कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने मार दिया था। तो उसी के संबंध में उस दिन उसको अतिक्रमित क्षेत्र को भी हमने अतिक्रमण जेसीबी ला के हटा दिया था। कल भी एक टीम गई थी जो कि क्षेत्र को जितना भी अतिक्रमण था वो हटाया गया। इनकी मांग ये है कि उसका मकान को गिराया जाए। हमारे द्वारा इन्हें बताया गया कि मकान पूरा मकान अतिक्रमित क्षेत्र में नहीं बना हुआ है। जितना अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा उसको नगर पालिका में रही मैडम से बात करिए, नगर पालिका से उसे दिखवा करके कटर से कटा के उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे इनका आवागमन सुगम हो सके। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता वाली जो बात है वो भी इनके पूर्व में इन्होंने आवेदन दिया था, उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री रात को उसके लिए भेजा था। वो भी अभी पता चला है कि वो भी कुछ धनराशि उनकी स्वीकृत हो गई है, तो वो चेक भी इन्हें दे दिया जाएगा। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी कोई हमारे स्तर का कोई ये मैटर नहीं है। फिर भी कहीं अगर बीएमओ उसमें आंगनवाड़ी में या किसी फैक्ट्री में व्यक्तिगत संपर्क करते हुए अगर कुछ कोई पद मिल सके कार्य के लिए तो कोशिश करेंगे। ये केवल ये व्यक्तिगत है, मेरा कोई सरकारी तौर पे उस तौर पे नहीं कह रहा हूँ। ये केवल व्यक्तिगत है कि उनकी स्थिति को देखते हुए तो उनके ज्ञापन को जो उचित माध्यम से उसे प्रेषित करते हैं। कब्जा जो आने जाने का रास्ता है नीचे से तो खुला हुआ है, पर इन्होंने उस पर लिंटर डाल दिया है। जो ऊपर से लिंटर है वो बीम है, वो सरकारी जमीन पे है, रास्ते की जमीन पे है। तो उसी के लिए अगर हम इस समय जेसीबी से गिराएंगे तो पूरा मकान गिरने की संभावना है। इसलिए किसी ठेकेदार को बुला के और वो कटर से कटा के उतरा लिंटर, और तब इनका अधिग्रहण मुक्त वो रास्ता कर दिया जाए। ये मेरी मैडम से बात हुई, अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, नगर पालिका अध्यक्ष जी से। उनके द्वारा भी यही कहा कि सोम मंगल को इसे दिखाते हुए हम जल्द से जल्द से हटा दें। साहब ने हमें सोमवार तक का टाइम दिया है कि वो रास्ता क्लियर करवाएंगे ऊपर तक। और पहले भी कहा था, लेकिन पहले भी कुछ हुआ, थोड़ी सी ही दीवार तोड़ के रह गए, लेकिन अब अनुशासन दिया है कि वो क्लियर करवाएंगे तो और जल्द से जल्द करवाया जाए। और हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है। आज एक वो लड़का पीछे लगा रहता है, मेरे बच्चों को भी धमकी देता है, चाकू लेके घूम रहा था। एक लड़के को साथ में लिए फिर रहा है, एक लड़के को, और उसे दूसरे लड़के को चाकू दे दिया उसने। मेरे बच्चों को भी धमकी दे रहा है। वो आता है 1-2 दिन बाद घर पे आता है अपने, और बच्चों को धमकी भी देता है। अब मेरे को बस यही है कि मेरे बच्चों के पालन पोषण के लिए मेरे को नौकरी दी जाए। और तहसीलदार साहब ने अनुशासन दिया है कि सोमवार तक क्लियर करवाएंगे रास्ता। रिसीविंग भी है। और ये राधिका वर्मा। अब हम तो हमारे लिए तो हर समय मारने तोड़ने का करता रहेगा, हम तब भी नहीं बोलते हैं। फिर भी हम तब ज्यादा 20 साल से मार चला आ रहा है। हमारे बच्चों को हमारे बच्चे एक ठोरी कर दिया। अब हम कहाँ जाए, हमारा कौन है कमाने वाला। हम तुम्हारे और के झाड़ू पोछा करके तो अपना घर चलाते हैं। किसी से पूछ लो, खटीमा सब जानते कि हाँ विवेक की माँ काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती है। आज अब मेरी इतनी चोट लगी, मैं कहाँ से कर्जा भरूंगी। मेरा सर फाड़ दिया इसने। अस्पताल में भर्ती दोनों माँ बेटा रहे, कहाँ से दूंगी। ये सर पे चोट मारी,
कर्जा ले लेके कर रहे हैं। तो तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको?